हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे साधारण वाक्य नो एक्शन वाले सेंटेंस जिसमें कर्ता द्वारा कोई भी कार्य नहीं हुआ होगा। सिंपल सेंटेंस इसको बोलते हैं। तो पहला आज का जो सेंटेंस है, साजिदा का घर बहुत बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर जो साजिदा का घर है ये पूरा कर्ता है, तो लगेगा साजिदा एपोस्ट्रोफी यस, मतलब होता है का। एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है का। साजिदा एपोस्ट्रोफी यस हाउस, ये पूरा कर्ता हो गया। कर्ता एक वचन में है तो इसमें इज लगाना है। इज वेरी बिग यानी बहुत बड़ा। जब भी वाक्य के अंत में है आया होगा तो उसका हम लोग इज आर एम सहायक क्रिया के रूप में उसमें मतलब लगाते हैं। इज आर एम सहायक क्रिया के रूप में एक वचन रहेगा तो इज लगेगा, बहुवचन रहेगा तो आर लगेगा, और जो एम लगता है वो सिर्फ और सिर्फ आई के लिए लगता है। आगे देखते हैं 2 नंबर। अर्पिता अगले वर्ष स्नातक होगी। ये फ्यूचर का आ गया है, तो जब भी फ्यूचर का लगाएंगे सिंपल सेंटेंस उसमें लगाएंगे विल के संग बी और सेल के संग भी बी। इसमें बी लगाएंगे साथ में, विल बी सेल बी, जो कि आई और वी के संग हमेशा सेल लगता है, सेल बी, और बाकी सब अन्य कर्ता के साथ विल बी का प्रयोग होता है। तो इसमें देखिए अर्पिता आया है तो अर्पिता के संग लगाएंगे विल बी। अर्पिता विल बी ए ग्रेजुएट नेक्स्ट ईयर, यानी अगले साल। स्नातक का होता है ग्रेजुएट, जो मीनिंग आपको ऐसा लगे कि आप लोग को याद नहीं है उसे आप लोग नोट करिए, ठीक है। आगे देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर जो है, काव्या अत्यंत बुद्धिमान छात्रा है। काव्या अत्यंत बुद्धिमान छात्रा है, तो यहाँ पर होगा काव्या इज, क्योंकि यहाँ पे वाक्य के अंत में है आया है इसलिए इसमें इज आर एम का प्रयोग करते हुए लगाएंगे। काव्या इज ए वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए अत्यंत, अत्यंत यानी होता है बहुत ज़्यादा, अत्यंत यानी बहुत ज़्यादा, यानी वेरी लगाया गया है उसके लिए। वेरी इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान या वाइज भी होता है, लेकिन जहाँ पढ़ाई की बात होती है छात्रों की तो यहाँ पर इंटेलिजेंट का प्रयोग करते हैं। तो वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है इसलिए सिर्फ स्टूडेंट होगा, यस नहीं लगेगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं 4 नंबर। मिसेस दिव्या द्वितीय वर्ष में मेरी अध्यापिका थी। तो मिसेस दिव्या यहाँ पे कर्ता हो गया यानी सब्जेक्ट, तो मिस्टर दिव्या, इसमें देखिए वाक्य के अंत में था आया है, थी आया है, तो जब भी था थी थे से संबंधित कोई भी आए तो उसमें सहायक क्रिया के रूप में वाज या फिर वर का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देखिए मिस्टर दिव्या एक हैं तो एक वचन यानी वाज लगेगा। मिस्टर दिव्या वाज माई लेक्चरर, लेक्चरर माने अध्यापिका, या फिर आप लोग टीचर भी यहाँ पे लगा सकते हैं। माई लेक्चरर इन द सेकेंड ईयर यानी द्वितीय वर्ष में, इन द सेकेंड ईयर। आगे देखते हैं 5 नंबर। क्या यह मकान 100 साल पुराना है। क्या यह मकान 100 साल पुराना है। यहाँ पर देखिए वाक्य का शुरुआत जो हुआ है क्या से हुआ है, तो जब भी वाक्य का शुरुआत क्या से हो तो उसमें सबसे पहले सहायक क्रिया का प्रयोग करना है। अब सहायक क्रिया को देखने के लिए हम लोग देखेंगे लास्ट में क्या दिया है, यहाँ पे है दिया है, तो है के संग हम लोग इज आर एम का प्रयोग करते हैं। तो एक वचन है इसलिए इसमें इज का प्रयोग करेंगे। इज दिस हाउस 100 ईयर्स ओल्ड, 100 ईयर्स ओल्ड। जब भी वाक्य के शुरू में क्या आता है तो उसका शुरुआत हमेशा सहायक क्रिया से ही करते हैं। यहाँ पर देखिए अगला 6 नंबर। तो 6 नंबर देखते हैं। 40 परीक्षार्थी उपस्थित नहीं थे। यहाँ पर कर्ता के रूप में हम लोग का 40 परीक्षार्थी हो जाएगा, 40 परीक्षार्थी कर्ता हो जाएगा, तो यानी 40 स्टूडेंट्स। बहुवचन है, एक से अधिक है इसलिए इसमें वर का प्रयोग होगा। नॉट प्रेजेंट नहीं उपस्थित यानी नॉट प्रेजेंट, तो हो जाएगा 40 स्टूडेंट्स वर नॉट प्रेजेंट। आगे देख लेते हैं 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर है, क्या परीक्षा का हाल बहुत भव्य था। जहाँ मतलब परीक्षा बैठकर दे रहे थे वो हॉल में दे रहे थे, तो उसी को बता रहा है कि क्या वो परीक्षा का हॉल जो था भव्य था। तो यहाँ पर देखिए क्या का प्रयोग पहले आ गया है, क्या इसमें आया है, तो इसलिए हम लोग इसमें वाज या वर पहले ही लगा देंगे, सहायक क्रिया इसका पहले ही लगा देंगे। तो इसमें वाज पहले लगाएंगे। वाज द एग्जामिनेशन हॉल, वाज द एग्जामिनेशन हॉल ह्यूज यानी भव्य, ह्यूज यानी भव्य। और यहाँ पर देखिए ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना मत भूलिएगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। आगे देख लेते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्या है, ये विद्यार्थी हमारे प्रकाश स्तंभ होंगे।
तो यहाँ पर देखिए ये विद्यार्थी जो है इसका कर्ता हो जाएगा, दिज स्टूडेंट्स विल बी, होंगे है, फ्यूचर का है, सिंपल है इसलिए विल बी आवर बीकेन, आवर बीकेन। यहाँ पर देखिए प्रकाश स्तंभ का मतलब होता है जैसे फ्यूचर का कोई बच्चा होता है, बोलते हैं ये भविष्य है हमारा, ये भविष्य है, आगे का ज्योति है, प्रकाश है, वही है ये बीकन। आगे देखते हैं, आगे है उसके पास 500 रुपये हैं, उसके पास 500 रुपये है। कभी भी कोई भी वाक्य में पास आए सिंपल वाक्य में तो उसमें हमेशा सहायक क्रिया के रूप में हैज़ या फिर हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भी वही करेंगे, तो ही के संग हमेशा हैज़ लगाएंगे। उसके का मीनिंग ही हैज़ 500 रुपीज़, ही हैज़ 500 रुपीज़। आगे देख लेते हैं 10 नंबर, गुरप्रीत की 2 बहनें हैं, गुरप्रीत की 2 बहनें हैं। कभी भी बहनें हैं, भाई है, ऐसा वाक्य आए तो हमेशा उसे हैज़ या फिर हैव से ही लगाना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे है रहना चाहिए, अगर था थी रहेगा तो उसका अलग हो जाएगा, वो पास्ट में लग जाएगा। तो इसमें लगेगा गुरप्रीत एक नाम है इसलिए इसमें हैज़ का प्रयोग करेंगे। गुरप्रीत हैज़ 2 सिस्टर्स, 2 बहनें यानी 2 सिस्टर्स। आगे देख लेते हैं 11 नंबर, वेदा को जुकाम था, वेदा को जुकाम था। इसमें देखिए था आ गया है, था कभी भी आ जाएगा, पास्ट में आ जाएगा, सिंपल रहेगा तो उसमें हैड लगाना है। हैड कब लगाना है? जब कोई कर्ता के अंदर कुछ रहेगा, जैसे वेदा को जुकाम है, जुकाम किसके अंदर है? वेदा के अंदर। तो कभी भी कर्ता के अंदर अगर रहेगा कुछ भी तो वो हमेशा जैसे पास वाला सेंस में लगता है, पास वाले में अगर है रहेगा तो है जब लगता है, लेकिन पास वाले में अगर था रहता है तो HAD हैड का प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार से ये भी लगेगा, वेदा को जुकाम था, वेदा हैड कोल्ड। ठीक है ना। आगे देखते हैं 12 नंबर है, राम के पास बाण नहीं है। यहाँ पर देखिए पास आया है भी आया है, लेकिन इसमें नहीं दे दिया है। तो कभी भी पास के संग नहीं आया रहेगा, सिंपल रहेगा, तो इसमें हमेशा डज नॉट हैव, डू नॉट हैव का प्रयोग करना है, जैसे इसमें किया गया है। एक वचन के संग डज लगता है, आप लोगों को पता होगा डज लगता है, डज के संग नॉट हैव, हमेशा हैव ही लगाना है, हैज नहीं लगाना है, यहाँ पे हमेशा हैव का ही प्रयोग करना है। तो राम डज नॉट हैव एरो, माने तीर या बाण कह सकते हैं, राम डज नॉट हैव एरो। यहाँ पर देखिए पास के संग अगर निगेटिव आता है तो इसमें डज नॉट हैव, डू नॉट हैव का प्रयोग होता है, इसीलिए इसमें नहीं आया है तो ये डज नॉट हैव लगा है। आगे देख लेते हैं, क्या उसके पास रॉयल एनफील्ड थी, मतलब एक बाइक है रॉयल एनफील्ड, उसी को बता रहा है। तो देखिए यहाँ पे पास आया है और था थी आ गया है, थी आ गया है, तो यहाँ तो हैड लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आ गया है क्या, ये प्रश्नवाचक वाक्य, कुछ क्वेश्चन पूछ दिया है। तो जब भी निगेटिव इंट्रोगेटिव में आ जाएगा पास वाला तो यहाँ पर था के लिए डिड लगाएंगे, डिड लगाएंगे। ठीक है, पास्ट में हम लोग डिड लगाते हैं ऐसे वाक्यों के लिए। तो यहाँ डिड से ही स्टार्ट होगा क्योंकि यह इंट्रोगेटिव का है। डिड उसके का ही हो जाएगा, डिड ही हैव, जैसे डू हैव डज हैव लगाते हैं उसी प्रकार डिड हैव का प्रयोग करेंगे। तो डिड ही हैव ए रॉयल एनफील्ड, ए रॉयल एनफील्ड ये एक बाइक है। तो यहाँ पर देखिए हैव का प्रयोग जो होता है ना, वो जैसे कर्ता के कभी भी बाद ही लगाएंगे, जैसे सब्जेक्ट के बाद, जैसे यहाँ पर देखिए ही आया है, ही के बाद ही हैव का प्रयोग होगा, कहीं भी होगा हैव का प्रयोग ऐसे स्थिति में तो वो कर्ता के बाद ही होगा। यहाँ पर भी देखिए ऊपर जो था ये डज नॉट हैव, जो हैव आया है यहाँ पे कर्ता है, कर्ता के बाद ही आया है, ये हैव पहले नहीं आएगा कभी भी। उसी प्रकार डिड ही हैव अ रॉयल एनफील्ड। आगे देखते हैं, आगे है विज्ञान में अद्भुत शक्तियाँ हैं, विज्ञान में अद्भुत शक्तियाँ हैं। तो यहाँ पर देखिए विज्ञान में कर्ता जो है विज्ञान है उसी के अंदर है, तो जब भी ऐसा भाव आए कि कर्ता के अंदर ही समाहित है तो उसमें भी हैज हैव का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य में है रहेगा तो, अगर था रहेगा तो हैड का प्रयोग करेंगे। अगर गागी में ऐसा वाक्य आता है तो सेल हैव विल हैव का प्रयोग करेंगे। तो फिलहाल में है आया है तो इसमें हैज हैव का प्रयोग करते हुए लगाएंगे। तो साइंस विज्ञान का साइंस हो जाएगा, साइंस हैज़
वंडरफुल होता है अद्भुत, वंडरफुल, लोग आश्चर्यचकित होते हैं ना, अद्भुत। तो वंडरफुल पावर्स, शक्तियाँ, कई शक्तियाँ होंगी। साइंस हैज वंडरफुल पावर्स, साइंस हैज वंडरफुल पावर्स, ठीक है। और देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन है, अब हर गांव और शहर में बिजली एवं इंटरनेट है। अब हर गांव और शहर में बिजली एवं इंटरनेट है। तो यहाँ पर देखिए जो कर्ता है, सबसे पहले कर्ता को आप ढूंढिए। अब हर गांव और शहर में, यहाँ पर इतना जो है ये कर्ता है। तो देखिए कर्ता के अंदर ही बता रहा है कि हर गांव हर शहर, यानी कि सभी गांव के अंदर सभी शहर के अंदर बिजली एवं इंटरनेट है। तो कर्ता के अंदर ये भी है, इसलिए इसमें भी हैज का प्रयोग करते हुए लगाएंगे। तो लगाते हैं। नाव का स्पेलिंग देखिए, अब का स्पेलिंग नाव होता है, नाव। एवरी विलेज, हर गांव, और का एंड एवरी टाउन। यहाँ पर हर जो लगा है ये दोनों के लिए लगा है, गांव और शहर दोनों के लिए। एवरी टाउन हैज, हैज लगेगा इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट, मतलब मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाउ एवरी विलेज एंड एवरी टाउन हैज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट। यहाँ पर देखिए आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पे विलेज भी है, शहर भी है, फिर भी हैज़ लगा है। इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे इब्री दोनों जगह अलग अलग इब्री लगा है, यानी प्रत्येक गांव के लिए है और ये प्रत्येक शहर के लिए है, यानी एक एक को दर्शा रहा है, इसलिए इसमें हैज़ का प्रयोग हो गया है।